हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.3 चल रही है। नंबर 8 है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए गार्डन रोलर whose length and diameter are 1.5 meter and 1.4 meter respectively. How much area can it level in 200 revolutions? अब बच्चों यहाँ पर एक गार्डन रोलर है, ठीक है, जिसको एक गार्डन को प्लेन करना है। ठीक है, रोलर से उसको क्या करना है, ज़मीन को प्लेन करना है। उसका डायमीटर भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है। तो जैसे पहले लेंथ लिखी है तो पहला नंबर जो होगा वो लेंथ का होगा, दूसरे नंबर पे डायमीटर लिखा है तो दूसरी बार का जो नंबर होगा वो डायमीटर का होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 200 चक्कर में वो कितना एरिया लेवल कर देगा। ठीक है, जो गार्डन रोलर है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले लिखा है उसका मेज़रमेंट पहले है, जो बाद में लिखा होगा उसका मेज़रमेंट बाद में है। ओके, जैसे ये रोलर है, ठीक है, ये रोलर है बच्चों, आपको पता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किस तरह से निकालते हैं। मैंने पहले भी बताया था, ये जो इस तरह से रोल करेगा, ठीक है ना, किस तरह से राउंड करता है आपको पता है। ठीक है, इस तरह से राउंड करेगा और ज़मीन को प्लेन करेगा। ये हिस्सा इसमें नहीं लगेगा ज़मीन पर, जो साइड वाला हिस्सा है, बस इस तरह से रोल चलेगा ये। तो हम लिखेंगे बच्चों, इन गार्डन रोलर की बात हो रही है तो हम इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो हम इसको पहले लिखेंगे इन गार्डन रोलर। अब जो हमें गिवन है वो लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी हमें दिया होता है, जैसे लेंथ दी है, ठीक है, लेंथ दी है, वो हाइट है। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से ये जो सिलेंडर है वो लेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके इस तरह से लिटाया हुआ है इसको, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको समझाया था। और अगर इसी सिलेंडर को ऐसे खड़ा करके बना देते हैं, अगर खड़ा करके बनाते हैं तो इसकी हाइट हो जाती है, लिटा के सिलेंडर को बनाते हैं तो लेंथ होती है। ठीक है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, जो हमारी लेंथ होती है वही हमारी हाइट होती है। सिर्फ सिलेंडर को अगर सीधा खड़ा करके रख देते हैं तो वो हाइट बन जाती है, और अगर लेटा के करते हैं, उसको नीचे गिरा हुआ दिखा देते हैं, तो वो हमारी लेंथ हो जाती है। तो लेंथ लिख लेंगे 1.5 मीटर, डायमीटर लिख लेते हैं 1.4 मीटर। और यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है आपको, डायमीटर दिया है, हमें रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। ओके, तो 1.4/2 लिख दूंगी मैं यहाँ पर। इसको कट कर लो, अगर आप इसका डेसिमल हटाना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे 10 लिख दो। ठीक है, तो मैं इसको हटाकर यहाँ पर लिख दूँ 14/2 × 10। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कट कर दो, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। ठीक, तो हमारी रेडियस आ गई 7/10 मीटर। ठीक है, कट करके आप जैसे चाहो, अगर बिना काटे रखना चाहते हो तो आप पूरा का पूरा नंबर इसी तरह से लिख सकते हो, और कट करना चाहते हो तो कट करके रेडियस को लिख सकते हो। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गार्डन रोलर। ठीक है, गार्डन रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जो कि है 2πRH। ठीक है, अब बच्चों 2πRH ये फॉर्मूला है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, 2 × 22/7 × 7/10, क्योंकि ये हमारी R की वैल्यू है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, H की वैल्यू क्या है, 1.5/10। अगर हम डेसिमल हटा लेते हैं तो 10 लगा देते हैं नीचे। ठीक है, तो अब इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे कट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पहले काटूंगी मैं 7 से 7 को काट देते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। फिर कैसे काटोगे, यहाँ पे मैं काट देती हूँ 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अभी नीचे एक 10 और बचा है, इसको भी काट दो, यहाँ जाएगा 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पर जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब मेरे पास सिर्फ बचा है 11 और 3। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 11 × 3, और अपॉन में बचा है 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बच्चों 33/5 मीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो इसको डिवाइड करके आप लिख सकते हो या फिर इसी तरह से रख सकते हो। ठीक, अभी हमें आंसर और निकालना है। अभी हमें एक रेवोल्यूशन का हमें एरिया मिला है। ठीक है, एक रेवोल्यूशन का मिला है और हमें 200 रेवोल्यूशन का निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हमें स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, अगर एक रेवोल्यूशन में हमारा इतना एरिया कवर होता है 33/5, तो 200 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा।
ठीक है। तो हम लिखेंगे इन 1 रेवोल्यूशन रोलर कवर अ डिस्टेंस, ये लिख लेना, ठीक है, 33/5 मीटर स्क्वायर। और इसी तरह से अगर 200 रेवोल्यूशन में एरिया कवर करने के लिए बताना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर ऊपर लिख लेना डिस्टेंस, कवर अ डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू 33/5 और मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। अगर हमें कम के लिए निकालना हो तो डिवाइड करते हैं, ज़्यादा के लिए निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों मैंने क्या किया है, 33/5 और मल्टीप्लाई में कर दिया 200 से, 5 से कट गया 5 × 5, 5 4 = 20, ठीक है, यहाँ पर 0 बच गया और 33 को मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों स्टार्टिंग से देख लो मैंने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है।